इरेडा का आईपीओ जिस किसी के हाथ लगा होगा उसकी तो चांदी हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA की शेयर बाजार में आज शानदार लिस्टिंग हुई है। 18 महीनों के बाद किसी सरकारी कंपनी का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में आया है। आते ही इस आईपीओ ने धमाल मचा दिया है। इस आईपीओ के लिए इशू प्राइस 32 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, लेकिन आज NSE और BSE पर यह शेयर 50 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है। यानी आईपीओ में सफल निवेशकों को पहले दिन ही हर शेयर पर 18 रुपए प्रति शेयर यानी करीब 56% प्रीमियम का फायदा मिल गया है। फिलहाल IREDA का शेयर 86% की प्रीमियम के साथ 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए इस खबर को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके फायदे की बात कर लेते हैं, यानी आपके पास इरेडा का शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए। मार्केट एनालिस्ट की सलाह है कि जिन निवेशकों को ये शेयर अलॉट हुए हैं उन्हें आंशिक मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, यानी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि ग्रोथ, बेहतर क्वालिटी के एसेट्स और मुनाफे को लेकर कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। वहीं कुछ एनालिस्ट्स का यह भी कहना है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक को होल्ड भी किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कंपनी इस इशू से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी, तो आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस ऑफर में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल है। कंपनी को ऑफर फॉर सेल से किसी तरह की इनकम नहीं होगी और सारा पैसा शेयर होल्डिंग बेच रहे प्रमोटर्स के पास चला जाएगा। वहीं कंपनी फ्रेश इशू से मिले पैसे को फ्यूचर कैपिटल और कर्ज देने संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहती है। बता दें, इस आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला था। इरेडा का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक ओवरऑल 38.8 गुना भरा था। इसका QIB हिस्सा 104.57 गुना, वहीं NII हिस्सा 24.16 गुना और रिटेल हिस्सा 7.73 गुना भरा था। इसका कर्मचारी हिस्सा 9.76 गुना भरा था। बता दें, आईपीओ से पहले इरेडा ने एंकर इन्वेस्टर से 643.26 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 32 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 58 एंकर इन्वेस्टर्स को 20.1 करोड़ शेयरों का आवंटन किया गया है। अब कंपनी के इतिहास से रूबरू हो जाइए। 1987 में बनी इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 सरकारी एंटरप्राइजेज है और इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय चलाता है। कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास के मुताबिक सरकार इरेडा को नवरत्न का दर्जा देने पर विचार कर रही है। कंपनी 4 अहम सेक्टर्स में काम करती है। ये सोलर, हाइड्रो, बायोमास और बायोफ्यूल है। बता दें, इरेडा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल मदद के साथ साथ प्रोत्साहन और उनके डेवलपमेंट में मदद करता है। 36 साल के अनुभव वाली ये कंपनी कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इससे जुड़ी सर्विसेज उपलब्ध करवाती है। इनमें प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा बनाने से लेकर कमीशनिंग के बाद तक की सेवाएं शामिल हैं। जाते जाते आईपीओ मार्केट में इतना पैसा क्यों आ रहा है, ये भी जान लीजिए। साल 2020 में आई कोरोना महामारी के दौरान शेयर बाजार गिरा था। इसके बाद से मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है। ऐसे में बाजार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक बीते सालों में शेयर बाजार और खासकर आईपीओ और गोल्ड ने जिस तरह का रिटर्न दिया है, इससे लोग इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और तो और नवंबर 2023 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL ने 10 करोड़ डीमैट अकाउंट का आंकड़ा पार कर लिया था। यह भारत के शेयर बाजार में निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। अब हमने आपको इस शेयर के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।